नरेंद्र मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं हैं, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वो कभी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 8 फरवरी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उड़ीसा में कहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री की जाति को लेकर इतनी चर्चा शुरू हो गई थी, सब इस पर बात करने लगे थे, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा फैक्ट के साथ इस पर बातचीत कर ही लेते हैं। मोदी जाति वाले कौन होते हैं? क्या मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था? इन सभी सवालों पर बात होगी, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। समाज विज्ञानी और लेखक अच्युत याग्निक का कहना है कि भारत में मोदी सरनेम मुख्य तौर पर 2 समुदाय इस्तेमाल करते हैं, तेली और बनिया। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तेली जाति के लोग ही मोदी सरनेम लगाते हैं। थोड़ी और विस्तार से बात करते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर हैं घनश्याम शाह। उनके मुताबिक मोदी समुदाय के ओरिजिन को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है। उनके मुताबिक करीब 600 साल पहले 15वीं और 16वीं सदी में एक घुमंतु समुदाय गुजरात आकर बस गया। यहाँ मूंगफली और सीसम का तेल निकालने और उसे बेचने का काम करने लगा। इसे अलग अलग हिस्सों में तेली, खांची या खांचा कहा जाने लगा। धीरे धीरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में भी फैल गया। गुजरात के मोढेरा इलाके में एक मोदेश्वरी देवी का मंदिर है। मोदेश्वरी माता के अनुयायियों को मौत घाची कहा जाने लगा। क्या मोदी सरनेम वाले सभी लोग ओबीसी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेखक अच्युत याग्निक के मुताबिक मोदी सरनेम के 2 उपसमूह हैं, एक बनिया व्यापारी और दूसरा तेली खांची। खांची वो थे जिन्हें ओबीसी का दर्जा मिल गया, लेकिन बनिया मोदी की आर्थिक स्थिति के कारण कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोद घाची समुदाय से हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। मोदी सरनेम वाले कई चर्चित लोग हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं और ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी गुजरात के जामनगर इलाके से है। इसकी जाति के लोग पारंपरिक रूप से हीरो का व्यापार करते हैं। इसी तरह पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी के दादाजी भी महेंद्रगढ़ से मेरठ आ गए थे, वहां बसे थे और उस कस्बे का नाम भी मोदी नगर पड़ गया था। अब मोदी के सीएम बनने से पहले घाची जाति को ओबीसी का दर्जा मिला था क्या? जेएनयू के प्रोफेसर घनश्याम शाह के मुताबिक नरेंद्र मोदी के सीएम बनने से पहले 1994 में मोदी सरनेम वाले मोद घाची को गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला। इसके बाद केंद्र सरकार की लिस्ट में शामिल होने के लिए इस समुदाय ने अपनी लड़ाई जारी रखी और 1997 में तेली मोद घाची को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 1999 में मुस्लिम मोद घाची को भी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। मोदी सरनेम वाले घाची समुदाय के पिछड़े वर्ग से होने पर सवाल क्यों हो रहे हैं? मोदी सरनेम वाले घाची को पिछड़े वर्ग से होने पर सवाल करने वालों का कहना है कि मोदी सरनेम वाले जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एसईडीबीसी में शामिल नहीं किया गया था। इसे बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग में शामिल किया है, जबकि ये आरोप सही नहीं है। एक आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि मोदी सरनेम वाले मोद घाची को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया था। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी के जाति पर बात करें, उससे ज्यादा ये था कि ये सबको जानकारी मिल पाए और हमारे देश के विपक्ष की जो तस्वीर है वो भी साफ हो सके। दिक्कत तो यही है ना कि विपक्ष इसलिए विरोध करता है हर बात पर क्योंकि उसे विरोध करना है, क्योंकि वो विपक्ष है। लेकिन भैया इतना तो समझो कि सत्ता तो तभी बदलेगी जब विपक्ष मजबूत होगा। फैक्ट क्लियर रखिए, सही मुद्दे उठाइए और सही समय पर उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भाई जो सत्ता में बैठा है वो तो करेगा जो उसे करना है, लेकिन आप सवाल और आरोप दोनों सही तरीके और सही समय पर कीजिए। ये वीडियो विपक्ष को बताने के लिए भी है कि आप सर बहुत पीछे या जरूरत से ज्यादा आगे भाग रहे हैं, क्योंकि सही टाइम पर सही विरोध करो फैक्ट के साथ, तब तो कुछ बात बनेगी। एक स्ट्रैटेजी अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो आप बदलो ना उसे, एक ही के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे ही 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने भगोड़े बिजनेसमैन जो नीरव मोदी जी हैं और ललित मोदी हैं, उनका जिक्र करते हुए कह दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है ... फिर क्या फालतू का फंस गए थे वो? अरे व्यंग करना है, सरकास्टिक होना है तो तरीके से तो करो, क्योंकि तुम तो कुछ बोल के चले जाओगे और फिर वो एक्शन ले लेते हैं और तुम फिर क्या, फिर तो विपक्ष कुछ वैसे भी नहीं बचा है।
जातियों का जो ये सब खेल कर रहे हो, इससे तुम्हें नहीं पता है क्या कि जो सत्ताधार पार्टी है, आप किसी जाति के लिए फालतू बातें कर दोगे तो वो उसका फायदा नहीं उठाएगी, लपक के फायदा उठाएगी भाई, तुरंत वेट नहीं करेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने में हर कोई आगे है आज के टाइम पे। हमारे देश का विपक्ष ही मजबूत नहीं है, दिक्कत ही वही है। क्या करे इंसान, क्या बोले, क्या मुद्दा उठाए विपक्ष के हिसाब से, क्योंकि वो खुद ही नहीं सही मुद्दा उठा रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो विपक्ष के लिए है। विपक्ष वाला अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज समझने की कोशिश करिए। हर टाइम ना फालतू में विरोध करना या गलत चीज, विरोध करिए पर सही तरीके से तो करो, वो मुद्दा है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मुझसे अग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी की जाति को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उसको लेकर बस बनाया गया है ताकि पिक्चर क्लियर हो सके कि उनकी जाति को लेकर क्या कहा गया सही था या गलत था। किसी की साइड लेना हमारा काम नहीं है, हम बस फैक्ट्स पे बात करते हैं। खबरवती का यही रूल है और सच बोलते हैं और सच कड़वा जरूर लगता है, फिर वो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, हर किसी को हम यही बोलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।